हेलो 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 एवरीवन। आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए। उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं इस शानदार सी शो जिसका नाम है लेट्स टॉक विद द आर्टिस्ट। जो जितने भी उदयपुर के आर्टिस्ट हैं हम लोग उनसे बातें करने वाले हैं। यहाँ पर ढेर सारी बातें और उनसे ढेर सारी चीज़ें सीखने को आप लोगों को मिलने वाली है जो इस फील्ड में है। जो आर्टिस्ट हैं उन सबके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। तो आप लोग फटाफट से हम लोग कनेक्ट हो जाए। उसके बाद कनेक्ट करेंगे आज के गेस्ट यानी कि दीपांशा बंसल, जो कि एक आर्टिस्ट यानी कि डांसर है, जो कि कितनी मूवीज़ में काम कर चुकी है और इसके अलावा उन्होंने गाने का भी शौक है। तो देखना होगा कि आज वो आने के बाद यहाँ क्या क्या परफॉर्म करने वाले हैं। तो धीरे धीरे फटाफट से लोग यहाँ जुड़ना शुरू हो जाए। पहले हमारा सबसे पहले हमारे प्रमोशनल पार्टनर यानी कि अपना उदयपुर आ चुके हैं। तो वेलकम है आपका। और साथ ही साथ जितने भी आर्टिस्ट हैं फटाफट से आप लोग इस लाइव को शेयर भी कर दें। तो जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं और आज इस शानदार सी इवनिंग को, इस शानदार सी शाम को, इस शानदार से लाइव सेशन को देखना चाहते हैं, वो लोग फटाफट से यहाँ पर कनेक्ट हो जाएं। तो जितने भी लोग आएंगे धीरे धीरे हम लोग वेट कर रहे हैं उनका। ये वादे के मुताबिक ठीक शाम को 7:30 बजे ये शानदार सी शाम यानी कि लेट्स टॉक विद द आर्टिस्ट ऑफ उदयपुर, जो कि ऑलरेडी रिनोड है, जिनके बारे में बड़े नाम के चर्चे पर आज खुशनसीबी हमारी है कि उदयपुर टैलेंट के पेज की वजह से हम लोग उनसे बात करने वाले हैं। तो धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। तो एम टी मार्श, मेलो, मंकुश, हाय हेलो। आप लोग जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है या नहीं आ रही, एक बार आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि धीरे धीरे आई थिंक शायद कुछ ना कुछ नेटवर्क का इशू भी होता है। लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं मुझे लग रहा है। तो नेटवर्क की दिक्कत है या नहीं, एक बार आप लोग प्लीज़ एक बार यहाँ पर थम्स अप कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स, कमेंट सेक्शन में। ओके, पूजा जवर यहाँ पर है। हेलो पूजा, हाउ आर यू। तो जितने भी लोग हैं फटाफट से लोग जुड़ जाएं। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे इस लाइव सेशन को। डॉक्टर मानसी अग्रवाल, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे बीच आने के लिए, थैंक यू सो मच। और जितने भी आर्टिस्ट यहाँ पर आने वाले हैं उन सबका हम लोग वेट कर रहे हैं। ओके, आवाज़ आ रही है, ठीक है, क्लियर आ रही है, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। और जितने भी लोग धीरे धीरे जुड़ जाएं थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग हमारे आर्टिस्ट को ऐड करते हैं, उनसे चर्चा शुरू करते हैं। आई एम अनिल एस आर के। हेलो अनिल जी, कैसे हैं आप। एकदम बढ़िया हाल चाल है मेरे, आपकी कैसे हैं ये बताइए। तो धीरे धीरे फटाफट से लोग जुड़ जाएं। हमारे उदयपुर टैलेंट के पेज से भी कुछ लोग इधर की तरफ जो आने वाले हैं वो फटाफट से हमारे साथ जुड़ जाएं। साथ ही हमारे संस्कारी आर्ट से काव्य ने हमें ज्वाइन कर लिया, वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत। और अब बस कुछ ही पलों में आप लोगों के बीच हम लोग इनवाइट करेंगे उन आर्टिस्ट को जिसके लिए हम लोगों ने ये शानदार सी इवनिंग प्लान की है और जिनके बारे में आज हमें बहुत कुछ जानना है। तो बस कुछ ही पलों का और इंतज़ार। धीरे धीरे थोड़े लोग और जुड़ जाएं, उसके बाद हम लोग इस सेशन को अच्छे से शुरू करेंगे, उनसे बातें करेंगे, जानेंगे उनके बारे में कि कैसी रही उनकी लाइफ की जर्नी। तो दीपांशु बंसल हमारे बीच आ चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार उन्हें ही ऐड करके हम लोग चलते हैं सीधा लाइव सेशन की ओर। हेलो। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? अब आ रही है, परफेक्ट है। जितने भी लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं धीरे धीरे एक बार सबको हाय हाय हेलो, हाय हेलो, हाय मिताली, हाय नाइट एंट्रोपी। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से हेलो। एक बार आप भी हेलो कर दीजिए सबको। हेलो 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 एवरीवन। हाय। तो फाइनली हमारे बीच दीपांशा जी आ चुके हैं और ये उदयपुर टैलेंट की तरफ से जो लेट्स टॉक विद हमने जो इवनिंग प्लान की है इसके बारे में मैं पहले बताऊंगा। उससे पहले दीपांशा जी का इंट्रोडक्शन उनकी आवाज में जान लेते हैं। थोड़ा सा आप अपना परिचय यहाँ पे दे दीजिए एक बार। ओके, हेलो गाइस। मैं डांस कोरियोग्राफर हूँ प्रोफेशनली, और साथ में बहुत सारी चीज़ें करती रहती हूँ ताकि जैसे वीडियो कंटेंट क्रिएट करना, वीडियो बनाना, और पर्सनल ट्रेनिंग लेना, वेट लॉस ट्रेनिंग लेना। मतलब अभी यही चल रहा है। इवन आई एम परसुइंग फॉर एक्टिंग। बस। ओके। तो फिर तो जानना बनता भी होगा आपकी मूवीज के नाम जिनमें आपने काम किया, उनके बारे में भी कुछ बताइए हमें। मैंने जिन मूवीज में काम किया है वो बॉलीवुड मूवीज हैं। और वो 3 मूवीज है जिनमें मैंने काम किया है। एक पटाखा थी जिसके अंदर मेरा अच्छा खासा रोल था, लव आजकल 2 और अंग्रेजी मीडियम। बाकी की दोनों क्या। मूवीज में मैंने एक मूवी में बैकग्राउंड डांसिंग किया था, लव आजकल 2 में, और अंग्रेजी मीडियम में मैंने बॉडी डबल का रोल किया था। ओके। और साथ ही पटाखा मूवी में आपका क्या रोल था, उस मूवी में आपका। पटाखा मूवी में मैं राधिका मदन जी की बेस्ट फ्रेंड बनी थी। तो उसमें मेरे डायलॉग भी था। ओके। और हाँ, आधे घंटे का ब्रेक मिला मुझे, आधे घंटे का। क्या बात है। तो सबसे पहले अब उन चीजों को हम साइड रखते हैं, बातें तो बहुत सारी, पर मैं जानना चाहूंगा कि जब आप उस सेट पे थे तो क्या फीलिंग थी आपके अंदर, मतलब कैसा महसूस हो रहा था उस टाइम पे कि लाइक ए ड्रीम कम ट्रू, ऐसा कुछ क्या। अर्पित, रियली इट वाज डिफरेंट। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मतलब मुझ जैसी लड़की को चांस मिलेगा। इवन मतलब अपन नॉर्मल जीवन जीते हैं ना, अपन को लगता ही नहीं है कि कुछ अनोखा हो सकता है या कुछ डिफरेंट हो सकता है, देखने को मिलेगा। और अपन भी उन लोगों को देखते तो अपन को लगता है यार क्या लाइफ है।
अमेजिंग लाइफ। बट ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं। इट वॉज समथिंग सरप्राइजिंग। मैं जब वहाँ गई तो मैं सबको देख रही थी। हाँ, मैं जैसे ही एंटर हुई ना वहाँ पर मतलब हमारा एक बोल सकते हैं एक प्लेस था जहाँ पे हम लोग सब चेंज वगैरह करते थे, एंड इट वाज लाइक अ वैनिटी। तो एक विलेज एरिया था, तो वहाँ पर मैं देखी हूँ सानिया मल्होत्रा यहाँ से जा रही है, यहाँ से राधिका मर्दन जा रही है, और वहाँ पे सारे लोग थे। एंड इवन कुछ आर्टिस्ट की तो मुझे नाम भी याद नहीं है अभी, बट उस टाइम पे आई वाज लाइक कि वो सीरियल में थे ना, वो भी वहाँ पर है। वो विजय राज, विजय राज, विजय क्या राज बिल्कुल सर। वो फेमस है ना कि गंगा छोटी गंगा में नहीं ला दिया। हाँ, सुनील ग्रोवर भी थे, तो उन सबके साथ मैंने लंच किया हुआ है। तो मेरे लिए ओके। वो बहुत डिफरेंट था। मैं उनके साथ भी बैठी थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये क्या बोलूं मैं, बट आई वॉज एबल टू कम्युनिकेट विद देम, और बहुत डिफरेंट फीलिंग थी। बट उनकी मैंने लाइव देखी ना, वो लोग सब अपने में रहते हैं, और वो लोग जिस तरीके से जीते हैं ना, वो मेथड एक्टिंग करते हैं, अगर वो अपनी स्पेस में भी है, जैसे मैं अभी बैठी हुई हूँ या मैं कॉफी पी रही हूँ या कुछ पी रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे एक्टिंग में क्या करना है, या मेरा सेट पे अगर कुछ होगा, अगर मेरा डायलॉग है तो मैं क्या करूँगी, ऐसा हाँ। होता था। और फिर तो उसके बाद जब मेरा शूट था ना, जिस दिन मेरा शूट था, तो मुझे उससे पहले कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला था कि तुम्हारी ये लाइन है। तो मैं बोल नहीं पाई यार, एकदम से कैसे बोलूं, मैं कैसे प्रिपेयर करूँ। कार में वी वर गोइंग ऑन द सेट, और फिर वो बोल रहे कि तुम्हारी लाइन तुम्हें बोलनी है। और फिर उसके बाद मैंने ट्राई किया, सर ऐसा 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 सही है। फिर सर ने वो लाइन ही कैंसिल कर दी, तुम नहीं बोल पाओगे रहने। तो इतना स्पॉन्टेनियस होता है ना ऑन सेट, बहुत ये स्पॉन्टेनियस। आपकी नर्वस लेवल बहुत हाई लेवल पे चल रही है अभी। क्या? शायद वो खुद समझ गए थे कि आपका जो अभी नर्वस लेवल है वो बहुत हाई लेवल पे चल रहा है ऑलरेडी। बेब, उनको लग रहा था कि मैं एक्टिंग मतलब करती हूँ और मैं एक्ट्रेस हूँ। मैं कहीं हाँ। से आई हूँ, मैं मुंबई में रहती हूँ, या कुछ सबको ऐसा ओके। लग रहा था। पर मेरे लिए बहुत मतलब फर्स्ट टाइम था। हाँ। तो वहाँ का जो माहौल था, आपको कितने टाइम तक मतलब कितने दिन लगे थे शूट में? वहाँ पे दिन लगे या कितने घंटे का शूट रहा था टोटल? मुझे वहाँ 13 दिन लगे थे। तो 13 दिन में तो आप अच्छे खासे सारे आर्टिस्ट से मिल लिए होंगे, बहुत अच्छे से फेमिलियर होने जितना मौका मिल चुका हो। हाँ, काफी अच्छा मौका था वो, मतलब हाँ। काफी अच्छा। 13 दिन मतलब मेरा सिर्फ 3 दिन का शूट था। 13 दिन तो अगर स्टेइंग हो जाए देयर, सिर्फ 3 दिन का शूट था। बट मैंने वहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखी सीरियसली। से अलग अलग लोगों से मिली थी मैं, कौन कौन कहाँ कहाँ से आया था यार, पता ही नहीं होता है। और सेट पे मैंने जब शूट किया था ना, तो मुझे सिर्फ धक्का मारना, मतलब मुझे धक्का लगना था, मेरे को बहुत तेज लगी थी। मेरे हाथ से वो चीज नहीं जानी चाहिए थी, इसलिए मेरे मेरे पैर पे लगती गई लगती गई लगती गई। फिर मुझे राधिका मदन जी ने पूछा भी था कि यार दीपांशु आप फाइन लगी तो नहीं ना, ठीक हो? मैंने बोला हाँ मैम, एकदम बढ़िया, एकदम फाइन। नहीं तो या उस और मूवी में तीसरा तो पटाखा मूवी में सुनील ग्रोवर भी है। हाँ, सुनील ग्रोवर से भी मैं मिली थी। वो वो भी सर बहुत मतलब फनी एलिमेंट करके चले जाते हैं। वो इतना बातें बातें नहीं करते, वो फनी एलिमेंट करके चले जाते हैं। इमेज सब लोगों के सामने जो बनी हुई है, जैसा कि मतलब हम लोगों ने सबसे ज्यादा कपिल शर्मा शो में देखा है उनके जो अलग अलग कैरेक्टर, तो क्या वो रियल लाइफ में भी वैसा ही रहते हैं? नहीं, रियल लाइफ में वो मतलब मेरा कहने का ये मतलब था कि वो क्या करते हैं कि आते हैं, जोक मारते हैं और चले जाते हैं। वो इतना बातें नहीं करते रियल में। वो मतलब अपने एक्सपीरियंसेस को ज्यादा डिस्कस नहीं करते। वो फनी ही है, ऐसे ही है समवॉट। यहाँ तक तो बात है कि उन सारे आर्टिस्ट के जिनके साथ आपने काम किया, पर सबसे पहले अब हमें ये जानना है कि आपकी लाइफ की जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी? मेरी लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई थी आरएसडीएफ से ही स्टार्ट हुई है। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं आरएसडीएफ में गई, और वहाँ पे मैं कुछ ऐसे लोगों से मिली जिन्होंने मुझे बहुत मोल्ड किया, काफी तो मोल्ड सब किया एज अ एक्टिंग पर्सन। से शुरुआत हुई है, डांस से शुरुआत हुई है, डांस के लिए एक्टिंग में गई या एक्टिंग के लिए डांस? नहीं, डांस से शुरुआत हुई। डांस से एक्चुअली कॉन्फिडेंस आया, तो मैंने ट्राई ओके। किया। अगर मैं डांसिंग नहीं करती तो मैं ट्राई नहीं करती। मुझे लगता है कि यार ये अपन जैसे लोगों के लिए बना ही नहीं है। ओके। तो वहां पे कोई डांस का भी रोल था उस मूवी में, जिन मूवी में आपने काम किया उनमें? उसमें था, और अर्पित मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं उस कैमरा में दिखूं। अच्छा। तो फाइनली क्या क्या रहा रिजल्ट? प्रॉब्लम ये था कि मैं बेस्ट फ्रेंड थी,
मैं ओके। डांसर नहीं थी टाइम पे, तो आप डांसर्स को मौका देना चाहिए ना मुझे, पर मैं तब भी वहाँ पे डांस कर रही थी। ये वही है कि मतलब असली तो डांसर ही है अंदर से, तो चाहे कितना भी आप एक्टिंग करा लो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और पूरा होली का सीन था वहाँ पे, जब डांस का शूट था, एक ही सॉन्ग का शूट था उस दिन, तो तब बहुत कलर वगैरह उड़े थे और उसमें मैं दिख भी नहीं रही थी, फिर भी डांसिंग कर रही थी, ऐसा था। मतलब डांस किया था बस इतना याद है। बहुत बहुत किया था सीरियसली, और हमने लास्ट में बहुत किया था, पता नहीं हम। अभी मैं वो जो पूछना चाह हाँ, रहा था कि इंग्लिश मीडियम मूवी के टाइम पे आप इरफान खान सर से मिले ही होंगे कंफर्म। इरफान सर। बिल्कुल। हाँ, इरफान सर से मैं मिली, बट मेरी बात नहीं हो पाई उनसे, क्योंकि उनको उस टाइम पे शायद वो डिजीज थे थोड़े से, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो वो सेट पे आते थे, एक्टिंग करके चले जाते थे। ओके, तो मतलब उनकी आई थिंक शायद वो लास्ट ही मूवी थी जो हमारे उदयपुर में शूट हुई थी, और उनकी लाइफ की भी वो लास्ट मूवी थी। सही बात है, सही बात है। और वही मुझे लगा और शायद आपकी उनकी मुलाकात हुई, कि एक अच्छे लेजेंड पर्सन थे वो भी। मतलब उनके बारे में तो काफी बहुत, अच्छी। और सबसे खास बात ये है कि हमारे राजस्थान के ही बर्थ बोर्न पर्सन है वो तो। बहुत अमेजिंग, उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी मूवीज की है, उनकी इससे पहले भी इंग्लिश मीडियम बहुत अच्छी थी। तो वही। अब एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूँ, मैंने सुना है कि आप गाना भी गाते हैं। हाँ, मैं गाना गाती हूँ, अभी मैंने थोड़ी तो, प्रैक्टिस स्टार्ट की, क्योंकि सब मुझे बोल रहे हैं कि मुझे गाना गाना चाहिए। तो अब बिल्कुल यहाँ पे भी आपको एक गाना तो गाना ही चाहिए। शुरुआत करें हम, कुछ अच्छी शुरुआत हो, गाने से शुरुआत हो। श्योर श्योर। पर कोई फिर है ना, मुझे कॉम्प्लीमेंट अगर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, प्लीज कोई बुरा मत बोलना। और प्लीज कॉम्प्लीमेंट ही देना। क्योंकि अगर कोई बुरा बोलेगा फिर मैं गाना बंद कर दूंगी। नहीं नहीं, हम लोग कमेंट की तरफ देखेंगे ही नहीं। किरण तो देखो किरण जी बोल रहे हैं गाना सुनना अब है। हम, तो अब हमको भी गाना ही सुनना है। अब आप गाना सुना दीजिए फटाफट से। श्योर श्योर। ठीक है। या। जी मैं से बसे जादू सा क्या कर दिया है, मोगरे फूल से मैं लम्हा है पल जुड़ा, तुमसे ही रंग लिया है। बस हाँ, बस। मैं अरे भूल गई। बिल्कुल। आप वो शॉर्ट में यार, इससे बड़ी तो मछली जल की रानी की पोयम है यार। नहीं, चलो कोई अच्छा टाइम। नहीं। एक बार तो एक शुरुआत हुई अच्छी खासे गाने की। आप यहाँ पर जितने भी लोग, एक बार फटाफट से आप लोग फटाफट से बता दो कि आपको कैसा लगा इनका गाना, और कैसा लग रहा है डिस्कशन, आप लोग क्या और उनसे पूछना चाहते हैं अपने क्वेश्चन, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। किरण थैंक यू, तुमसे ही मैंने सीखा है गाना। तुझे कितना चाहने सॉन्ग भी एक बार मैम। ओके, तो एक बार ये वाला गाना हो जाए। तुझे कितना चाहने लगे हम। हाँ, स्टार्टिंग क्या होती है इसकी? तुझे कितना, अर्पित यू नो क्या स्टार्टिंग? चाहने मैं लगे, मुझे सारी स्टार्टिंग भूल जाता हूँ। बात दिल दिल की नजरों में कैसे था ना, वो मेल का होता है। का मैं हमेशा ऐसी हो जाती हूँ, फीमेल का क्या होता है स्टार्टिंग? स्टार्टिंग तो मेरे को भी याद नहीं, वही है ना सर, दिल का दरिया। हाँ, वाह यार अर्पित, यू आर ऑल्सो सिंगर इनसाइड। अरे नहीं, बस ये इतना तक इनसाइड। याद है। इससे आगे गायब है। पूरा ब्लैंक हाँ ओके। लास्ट तक। मिस्टर मार्शमैलो सेड, ओके स्टार्ट कर। हाँ। दिल का दरिया बह ही गया, राह में तू जो यूं मिल गया। मैं भूल गई। अब कोई बात नहीं, अभी जिन्होंने डिमांड की थी उनके लिए इतना ही है। तो आप लोग फटाफट, और भी अगर इनसे कुछ पूछना चाहते हैं तो उससे पहले मैं आपने सवाल पूछ लेता हूँ। पर हाँ, सवाल पूछने से पहले एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। जिस पेज के थ्रू हम लोग आज ये लाइव कर रहे हैं, ये जो हमने एक छोटा सा एक एक्टिविटी प्लान की, उस पेज के बारे में आप कितना जानते हैं? उस पेज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के व्यूअर्स को? उदयपुर टैलेंट जिस पेज का नाम आपको टैलेंट के बारे में मैं कहना चाहूंगी, इट इज वेरी मतलब ग्रेटफुल फॉर मी टू फॉर बीइंग हियर, पता है, क्योंकि
उदयपुर टैलेंट ने मुझे भी खुद फीचर किया है, मेरे बहुत सारे डांसेस को फीचर किया है। मैंने जब भी शेयर किया है तो मेरे टैलेंट को भी फीचर किया, तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, लोगों को पैसे देने पड़ते हैं उस प्लेटफॉर्म को हासिल करने के लिए, है ना। इवन फेमस होने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। तो वो जो फेम उदयपुर टैलेंट ने दी है बहुत प्योर है ना। जगह भी नहीं मिलती है लोगों को डांस करने के लिए, पर आप लोग बिल्कुल, बहुत अच्छा। उसी का एक रिप्लाई कह सकते हैं ये पेज था, क्योंकि मतलब आज से पहले जब ये पेज शुरू हुआ था, इस पेज को शुरू होने से लगभग मैं इस पेज से जुड़ा हुआ हूँ। और उससे पहले मैंने जब भी सुना था किसी को कि कोई आदमी वीडियो डालनी है यार, आपकी वीडियो अपलोड करनी, तो आप इतने पैसे ट्रांसफर कर दीजिए ऑनलाइन, अभी भी करते हैं बहुत सारे पेज। पर ये पेज जब शुरू हुआ था तब कुछ आर्टिस्ट ऐसे थे कि उन्होंने बिना फॉलोअर्स के भी अपनी वीडियो दे दी थी। उस टाइम पे तो 0 फॉलोअर्स थे, तो उन्होंने बोला कि आप वीडियो डालो हमारी और हम लोग प्रमोट करेंगे। तो तब आर्टिस्ट का सपोर्ट था, और उसी वजह से आज ये पेज दूसरे आर्टिस्ट को सपोर्ट कर पा रहा है। तो ये एक छोटी सी क्वालिटी कह सकते हैं, बट सभी पिछले लॉकडाउन में आपने स्टार्ट किया था ये, राइट? बिल्कुल पिछले लॉकडाउन में ही, वो भी ऐसे ही स्टार्ट हुआ था कि बातों बातों में कि यार कुछ तो करना है। और इसके साथ जो कपिल, जो आपसे भी डिस्कशन कर रहे होंगे, कह सकते हैं कि उनका ही आइडिया था ये। उन्होंने ही सोचा था कि उन्होंने मेरे से डिस्कस किया था कि अपन ऐसा कुछ प्लान करते हैं। तो तब मैं अभी भी इस पेज पे कभी इतना एक्टिव नहीं रहा हूँ। ये तो सारी उन टीम की बदौलत है, कपिल की टीम, और कपिल ही पूरा मैनेज करती है। बस होता है कि जब भी कभी एंकर का काम होता है तो मैं ग्रेटफुल हूँ कि मुझे बुला लेते हैं कि यार आपको करना है, और मैं यहाँ के फेस बन जाता हूँ थोड़ी देर के लिए बस। बहुत बहुत बढ़िया चीज है ये। पता है आजकल लोगों को नहीं मिलता है मौका अपने टैलेंट को शो करने का। कुछ कुछ लोग तो डिप्रेस हो जाते हैं कि हम करते ही नहीं है क्योंकि कोई देख ही नहीं रहा है। बट आप लोगों ने वो क्रिएट किया है पेज, वो प्लेटफॉर्म दिया है लोगों को, बहुत बड़ी बात है। इवन छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं तो उनको अच्छा लगता है वही कि अभी हाँ, तक उदयपुर लगभग टैलेंट वाले तो फीचर करेंगे हम। 200+ आर्टिस्ट फीचर हो चुके हैं, और कितनी 300-400 वीडियोस के लगभग इस पे अपलोड हुई है अभी तक टोटल। और इसके अलावा ऐसी म्यूजिकल इवनिंग जो हम लोग करते आ रहे थे, वो भी सेशन हुए हैं, 5-6 सेशन हुए हैं, पोएट्री सेशन हुए हैं। मतलब ऐसा कोई टैलेंट नहीं है जो यहाँ छोड़े ये पेज। ये सारे टैलेंट को लेने के लिए तैयार है। ये उस टाइप का पेज है कि आप बस वीडियो दो, अगर ये सच में टैलेंट लोगों को दिखाना है तो दिखाने का काम करने को तैयार है ये पेज। बहुत बड़ी बात है। बस तो यही एक छोटा था, और मैं भी विश करता हूँ कि बहुत जल्दी ये पेज, अभी हजारों में चल रहा है, और जल्दी से जल्दी लाखों में, मिलियंस में जाए फटाफट से। तो उदयपुर का टैलेंट बिना कुछ करे सीधा डायरेक्टली उदयपुर टैलेंट के पास जाए और ऑटोमेटिकली वायरल हो जाए। मतलब उस थोड़े टाइम में उसको इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक के लिए अप्लाई करना पड़ता है। सही बात है, सही बात है, सच में बहुत अच्छी बात है ये। मतलब लोगों को करना भी चाहिए ये। मतलब स्टार्ट कर कर और फिर उसके बाद इसका ग्रोथ बढ़ाना इतना इजी नहीं होता है, मेहनत लगती है हर चीज में, राइट? वही मतलब बहुत कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है हर चीज में, और इसमें तो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि डिजिटल मीडियम पे अगर आपको एक्टिव रहना है तो आपको लगातार रहना पड़ेगा। और इसके सही। अलावा अब लोग आगे चलें तो ऐसा है कि मतलब इस पेज की एक और खासियत मैं आपको बता दूं कि अभी तक रील्स वगैरह जितनी भी डली सारी 1000+ चलती है यहाँ पे। ऑटोमेटिकली पता नहीं कैसे चलती है, किसका सपोर्ट होता है, कैसे चलता है। सारी रील्स ऑटोमेटिकली आप डालो और फटाफट से 1000+, फटाफट से 1000+। तो ये एक अच्छा अचीवमेंट उदयपुर टैलेंट को मिला है अभी तक। तो मैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनसे एक अपील तो करूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक पेज विजिट नहीं किया तो एक बार आप जरूर से करना, और हाँ फॉलो जरूर करना। वहाँ बहुत सारे आर्टिस्ट को आपके एक फॉलो से एक छोटा सा सपोर्ट मिल सकता है। और आप सही भी बात है, उन्हें सही। से जो आपके फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि आप ही उनसे कह दें। तो भी यही बोलना चाहूंगी सबको, प्लीज ऐसे पेजेस को फॉलो करिए जो लोगों को प्लेटफॉर्म दिलाता है, हेल्प करता है, क्योंकि आर्टिस्ट लोगों को बहुत मुश्किल से प्लेटफॉर्म मिलता है, सीरियसली बहुत मुश्किल से प्लेटफॉर्म मिलता है। लोगों को जगह भी नहीं मिलती है डांस करने की या डांस सीखने की, फिर भी वो लोग ट्राई करते हैं। और ये लोग जो आप प्लेटफॉर्म दिला रहे हैं आप लोगों को, तो इनको सपोर्ट करना चाहिए और इस पेज को देखना चाहिए सीरियसली। और मैंने ये भी सुना है फिर कि अपना उदयपुर है ना, स्लॉट्स बुक हो जाते हैं। बिल्कुल। अब तो वैसे देखा जाए तो आज की कंडीशन में तो ऐसा है कि उदयपुर में स्लॉट का अंबार लग चुका है। मतलब कल कल में शायद 50,000 वैक्सीनेशन लगने वाली है उदयपुर जिले में। तो अब पर उदयपुर टैलेंट ने जब जिस कंडीशन में, जब सब ज्यादा रश फुल था, मतलब लोग स्लॉट के लिए परेशान थे, उस सिचुएशन में भी स्लॉट बुक करा है लोगों के लिए। इसके अलावा अपना उदयपुर एक ऐसा पेज बन गया जो उदयपुर टैलेंट के लिए बैकबोन बन के खड़ा है पीछे की तरफ अभी, कि मतलब उदयपुर टैलेंट को खड़ा करना है तो वो साथ में है कि हर टैलेंट पर्सन को वो सपोर्ट करने को तैयार है पूरा का पूरा। तो नाइस, एक ये नाइस। एक अच्छा अचीवमेंट है कि जब हम छोटे थे तो हमारे को छोटे से मतलब किसी बड़े भाई ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया एक पेज को, ऐसा कह सकते हैं। तो मतलब जब बड़ा भाई साथ होता है और दो भाई साथ होते हैं तो क्या क्या चीज पॉसिबल नहीं है।
सही बात है, सही बात है। तो आप दोनों ये उदयपुर टैलेंट के पीछे कब से लगे हो? पिछले साल से, राइट? मैं मैं सच बताऊं तो मेरा कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो मेरा 5 या 10% होगा, वो भी ये कि वो पूछता है कि ये कर लूं तो हाँ या ना, इससे ज्यादा मेरा नहीं है। सच में मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ सबके सामने। पर हाँ, कपिल का और उसके साथ और जो टीम है उसकी पूरी की पूरी, चाहे डिजाइन से ले लो, जितने भी क्रिएटिव बनते हैं, जितनी भी वीडियो एडिटिंग होती है, सब कुछ वो करते हैं। और मतलब बीच में 2-4 महीने के लिए वो किसी रीजन से नहीं कर पाए थे, तो फिर से उसी पेज को मतलब न्यूज है सोते हुए पेज को फिर से जगाया। जैसे कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, कहते हैं 6 महीने जागता था, तो ये 6 महीने पेज पहले चला, फिर 6 महीने के लिए सो चुका था। तो अब फिर से वो वापिस पेज आया, फिर से लॉकडाउन आया और फिर से पेज ने वापस रीच पकड़ी। और अभी अभी में लॉकडाउन मतलब जब बंद होने के बाद फिर से चालू हुआ, उसके बाद लगभग 300+ फॉलोअर्स गेन किए उस पेज नाइस यार, मतलब रियली नाइस। मैं क्या वो बताऊंगी आपके लिए पूरी कि टीम आपने तो उसके लिए, इतना मतलब ये देखा जाए कि वो मेरे अंदर थोड़ा टैलेंट मानते हैं, इसलिए वो मेरे को भी आगे ला रहे हैं, मतलब ऐसा कह सकते हैं। अच्छी बात है। मैं भी उन 200 लोगों के बीच से एक आर्टिस्ट कह सकते हैं, आर्टिस्ट को या एंकर को या बोलने वाला जो भी कहें, मतलब मैं उन्हीं के बीच में से एक हूँ। और हम सब एक ही कैटेगरी में, वहां सही वहां पे बात। कोई बड़ा और छोटा कुछ भी नहीं। पर आप भी एक आर्टिस्ट हो, इसलिए थैंक यू। आपने आर्टिस्ट लोगों की फीलिंग को समझा और आर्टिस्ट लोगों के लिए एक पेज क्रिएट किया, राइट? ये तो उनकी सोच है, चाहे मतलब अगर मैं बताऊं आपको तो ये जिनका आइडिया है उनकी एज ज्यादा नहीं है, पर हाँ इस आइडिया के बाद कह सकते हैं कि एज से आगे उनकी सोच है, उनकी मतलब मेंटेलिटी है कि वो बहुत आगे तक ऑलरेडी सोच रहे हैं, कि उन्हें पता है कि आने वाले 4-5 साल में क्या जरूरत पड़ेगी, वो आज सोच लिया है, तो उनके लिए ये अच्छी चीज है, मैं चाहता हूँ। बस उस सपोर्ट के लिए आप सबसे मैं यही कहूंगा कि प्लीज आप लोग फॉलो जरूर करिएगा उस पेज को, और साथ ही साथ अपना उदयपुर पेज जो है उसे भी फॉलो करिएगा। उदयपुर की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए या फिर उदयपुर की कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो वो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने के लिए हमेशा तत्पर है। तो मैं चाहता हूँ कि इन दोनों पेजेस से जरूर जुड़िएगा। बाकी हमारा पेज तो आपके सामने है, अगर आपको पसंद आते हैं हम लोग तो आप आराम से मेरे को या दिवांशा जी को फॉलो कर ही सकते हैं। यहाँ पर हमारी आईडी तो ऊपर दिख ही रही होगी आपको। प्लीज हाँ, उदयपुर टैलेंट को आप प्लीज फॉलो करिए, क्योंकि उसमें सच में बहुत सारे रॉ टैलेंट है। मैंने खुद पेज को बहुत अच्छे से देखा है और उसमें हमेशा नए नए टैलेंट दिखते हैं मुझे, हमेशा से। मतलब मैंने ऐसा बिल्कुल, कभी देखा नहीं कि बहुत कम होंगे जो रिपीटेड होंगे, ये बाकी बात सब तो नए है। नए टैलेंट, ये मैंने देखा है। और देखिए जरूरी नहीं उदयपुर, सिर्फ डांसिंग, सिंगिंग भी एक है, चीज एक्टिंग भी है। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, वो पेज जरूर नाम से उदयपुर टैलेंट है, पर उदयपुर के आसपास का एरिया भी अगर आप उठाएंगे ना तो वहां के लोग भी, और स्पेशली गांवों के जो बच्चे जो गजब का डांस करते हैं, वो सारी वीडियोस भी आपको उस पेज पे देखने को मिल जाएगी। ये तो बहुत अच्छी। आई थिंक शायद इंटरनेट की दिक्कत हो गई शायद आपकी। मेरे इंटरनेट की दिक्कत हो रही है क्या? हाँ, अब सही है, अब आ रही है आवाज। आ रही है? हाँ, अब आ रही है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब आपकी डांसिंग जर्नी कहाँ से, कौन सी क्लास से आपने स्कूल टाइम से शुरू किया, इसके बारे में हमें कुछ बताइए थोड़ा बहुत, हम वो भी जाने। सच बताऊं अर्पित, तो मैं डांस नहीं करती थी। मतलब इतना नहीं करती थी, मैं बहुत छुप छुप के डांस करती थी। मैं इवन हमारे स्कूल में क्या होता था ना, वो हाउस होता है ना, गांधी हाउस, हाँ नेहरू हाउस, प्रताप हाँ हाउस। हाँ। तो हमारे हाउसेस के कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो उसमें मैं ट्राई करती थी, मैं जाती थी ऑडिशन देने के लिए। तो मेरे से डांस ही नहीं होता था। मैं ऐसे ऐसे करती थी, मैं देखती थी इतने सारे लोग होते थे और मैं चली जाती थी। मुझे सच में नहीं होता था। और फिर है ना, 10th क्लास में मैंने एक वर्कर्स डे पे डांस किया था बस। मतलब ओके। स्कूल में भी अगर अभी लाइव देख रहे होंगे ना तो वो कमेंट करेंगे नीचे कि दीपांशु डांस नहीं करती थी पहले कभी भी। इवन उन्होंने जब मुझे एज अ कोरियोग्राफर देखा तो वो ऐसा फील करते, दीपांशु तू कोरियोग्राफर कैसे बन गई, तो डांस हाँ, नहीं जब करती स्पीड थी। दूर मुझे तक कोई डर आता लगता नहीं। था, लेवल बहुत कम था, डांस करती थी पर कॉन्फिडेंस लेवल कम था। इवन हमारे ओके। समाज में भी डांस होता था तो मैं मतलब सीखती थी और फिर डांस करती थी। तो वहां पर भी मुझे प्राइजेस मिल जाते थे, सीख के करती थी तो मिल जाते थे ऐसा। फिर उसके ओके। बाद मैं 10th में समर कैंप्स लेने लग गई ताकि थोड़ा सा इनकम हो जाती थी साइड बाय साइड। समर कैंप भी डांस के, ड्राइंग के, उसमें भी मुझे मतलब पर बच्चे की 200 रुपीज मिलते थे तो एक उस शुरुआती टाइम। फेज कॉन्फिडेंस बूस्टअप के लिए कह सकते हैं कि वो समर कैंप भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। हाँ, तो मतलब उस मतलब टाइम पे मुझे इतना कुछ नहीं था डांस में, पर फिर भी मैं ट्राई करती थी कि हो जाए ऐसा।
फिर उसके बाद मैंने ना RSVF ज्वाइन किया था। तो तो जब जिस टाइम पे RSVF आप स्कूल टाइम में होंगे तब कभी नहीं सोचा होगा कि आपको उदयपुर में इतनी मूवीज में काम करने का मौका मिलेगा? मैंने एक्चुअली लाइफ टाइम में नहीं सोचा। इवन जब मैं ऑडिशन देने गई थी तो मैं खुद के लिए नहीं देने गई थी, मेरी फ्रेंड के लिए देने गई थी। सिर्फ ओके। ऐसे ही सपोर्ट सिस्टम बन के गई थी। बट मेरा ऑडिशन निकल के आ गया तो मैंने दे दिया था। और अभी मुझे और भी मूवीज करनी है, मतलब मेरे लिए सिर्फ यही मूवीज नहीं रहनी चाहिए मेमोरी एक के चीज एक नाम चीज पे। एक चीज यहाँ पर छोटी सी आपको इंटरप्ट करूंगा, मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि उदयपुर टैलेंट पे जितने बच्चे हैं, मतलब जो भी जिनको सपोर्ट की नीड है, क्या आपकी तरफ से एक छोटा सा कमिटमेंट यहाँ पर मिल जाएगा सबके सामने कि आप उनको अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो आप सपोर्ट करेंगे? मैं जरूर करूंगी। मैं तो बोलने भी वाली थी आपको अभी कि अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो प्लीज, मैं आई एम ऑलवेज देयर। मैं जरूर हेल्प करूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ एक आर्टिस्ट को कितनी मेहनत लगती है चढ़ने में ऊपर, और जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है हर बार एक आर्टिस्ट को। तो बस ये एक इस मतलब कह सकते हैं कि इस पेज का जो पर्पस था जब बन रहा था तो मतलब यही था कि जो बनाने वाला खुद आर्टिस्ट थे जो पेज को क्रिएट करने का सोच रहे थे, तो उनके दिमाग में था कि यार भैया अपन ने जो स्ट्रगल किया वो कोई दूसरा ना करे। सबसे सही इम्पोर्टेंट कि बात है। अपने को एक एक ढूंढना पड़ता था, अपने को कहाँ परफॉर्म करना है, कैसे क्या स्टेज मिलेगा, कौन अपने को बुलाएगा, अपने को जानता कौन है। तो यार कल को हर बंदे को ये स्ट्रगल ना करना पड़े, शायद अपन ऐसा इसके लिए क्या ये पेज कर सकते हैं। शुरू में बता रहा हूँ आपको कि मतलब एक पीछे की जो सोच थी, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अभी हम लोग जितने भी आर्टिस्ट से जुड़ रहे हैं, चाहे सिंगिंग फील्ड के हो, जैसे आप डांस और एक्टिंग से हैं, तो जो इस पेज पे डांसर्स हैं या फिर एक्टिंग में जाना चाहते हैं या फिर जो राइटिंग वगैरह ऐसा कुछ करते हैं, तो उनके लिए अगर आपको आपकी तरफ मिलेगी तो डेफिनेटली उनको वो स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा जो पुराने आर्टिस्ट ने किया। सही बात है, सही बात है। आई टोटली 100% एग्री। हम लोग, पर अगर हमने 60 या 70% पे उनका स्ट्रगल खत्म कर दिया तो उनके लिए शायद उनकी लाइफ के 5 या 6 साल हम लोग बचा लें शायद। सही बात। पर तो स्ट्रगल हर बस चीज में करना पड़ता है। ये भी मैं बात मानती हूँ कि हर चीज में स्ट्रगल होता है, हर चीज में मेहनत होती है, हर फील्ड में अपने अपने वो होते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोज एंड कॉन्स हर फील्ड में होते हैं, है ना। बिल्कुल। बस अपन किसी चीज के लिए बने तो वही चीज करें तो सही रहेगा। अपन वेस्ट जैसा होता करेंगे है अपना कि टाइम। स्ट्रगल तो हर आर्टिस्ट को करना ही है, पर स्ट्रगल में भी ये है कि उसे रास्ता तो पता हो कि किस रास्ते पे करना है, एक डायरेक्शन मिलती सही रहे उसे बस। सही बात है, सही बात है। अगर अपन ऐसे ही एक भागते ही जाएंगे रास्ते बना होता है तो पता नहीं होता किस रास्ते पे जाना है, वो चारों रास्ते घूम चुका होता है पर फिर से वहीं आके खड़ा हो जाता है। तो बस ये सारे आर्टिस्ट के साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत मैंने देखी है और खुद फेस किया है मैंने। मुझे पता है कि जब मैं शुरुआती टाइम में एंकरिंग की शुरुआत कर रहा था तो मैंने स्कूल में कभी अपना माइक नहीं पकड़ा, मैं कॉलेज के टाइम पे कभी मैंने माइक नहीं पकड़ा, पर कॉलेज के साथ मैंने खुद सोचा कि एक दिन रातों रात जो होता है ना कि मतलब मेरे दिमाग में आया कि यार अब एंकरिंग करनी है, कुछ अपन इतना बोलते हैं लोगों के सामने, क्या एक बार स्टेज पे ट्राई करके देखते हैं। और सबका प्यार मिला और चलो कि एंकर तो बना ही दिया। तो मतलब मैं यही चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रगल का टाइम निकलता है या फिर आदमी को सोचने का कि किस रास्ते जाना है, अगर ये टाइम में हम लोग किसी का बचा लेना तो एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी उनके लिए। सही बात है, सही बात है। और ये पता होना बहुत जरूरी है। जैसे तुमको पता था कि तुमको क्या करना है, अगर तुमको नहीं पर पता होता तो तुम्हारा मैं बता रहा हूँ, मुझे भी पता चलते चलते मैं 4 या 5 साल निकल चुके थे तब जाके, और अभी भी इस फील्ड में अपने रेडियो के साथ हूँ, मैंने टीवी पे भी काम किया है, पर मैं आते आते बहुत लेट हो गया। मेरे को लगता था कि अगर मैं 3 या 4 साल पहले कर लेता तो अभी और कहीं होता। मतलब मेरे दिल में ये आज सही भी मलाल है इस चीज का। सही बात। मुझे पिछले लॉकडाउन रियलाइज हुआ कि मैं क्या कर रही हूँ। हाँ वही कि मैं मतलब अपनी लाइफ के 2 या 3 साल में बचा सकता था, ये रियलाइज मुझे आज भी होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले कोई भी आर्टिस्ट हो उनको ये चीज रियलाइज ना हो बस। सही बात है, सही बात है। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि या हम कुछ गलत कर रहे हैं, ये पता होना चाहिए कि हम कुछ गलत करें, फटाफट से टेक ले लें, फटाफट से ऐसा पलट ले, नहीं तो स्विच बहुत कर लेट हो जाता है। तो बस ये कहने वाला कोई हो। आज जैसे मैं बताता हूँ कि अगर मैं कोई लाइन बोल रहा हूँ और मैं गलत बोल रहा हूँ, अगर मुझे कोई सिखाने वाला नहीं होगा तो मेरे लिए वो लाइन लाइफ टाइम के लिए सही रहेगी। आज अगर कोई सही बात। मेरे को पता है कि ये प्रोनाउंसिएशन सही है मेरे लिए, तो वो मेरे लिए हमेशा ही सही रहेगा। पर जब सामने वाला नहीं बताएगा मुझे कि ये गलत है तो मेरे लिए वो सही रहेगा। तो वो चीज बताने वाला कोई गाइडेंस वाला आदमी होना तो आराम से उसकी लाइफ का टाइम भी बच जाएगा, स्ट्रगल कह सकते हैं वो स्ट्रगल भी बच जाएगा। पर अर्पित, तुमको क्या लगता है कि कोई इंसान जरूरी अपन को बताने वाला है कि अपन को खुद पता होना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से मतलब जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है उससे तो मेरे को लगता है कि थोड़ा बहुत तो कोई गाइडेंस वाला चाहिए। मतलब होता है कि आपको आप सीख जाओगे, आपको सीखने में एक्स्ट्रा टाइम जरूर देना पड़ेगा उस चीज में। अगर कोई गाइड करने वाला होगा तो वो टाइम आपका बचेगा। ये चीज तो मैंने पर्सनली फेस की है। आज से जब शुरुआती दौर में जब मैं एंकरिंग में था तो मेरे साथ भी यही दिक्कत थी
मैं कितनी चीजें गलत बोलता था पर मुझे कोई बताने वाला नहीं था, तो वो मेरे लिए हमेशा सही रही। पर जैसे जैसे कोई लोग सुनने वाले मिले, कोई इस चीज को समझने वाले मिले, उन्होंने मेरे को दिया और समझाया कि यार ये चीज हो सकती है इम्प्रूव, ये चीज नहीं हो सकती है। तो फिर मेरे को आइडिया मिला कि अरे यार ये मैं गलती अभी तक करता आया था। तो कितनी बार क्या होता है ना कि वो गलत चीज फिर आदत बन जाती है, फिर छोड़ना मुश्किल होता है। तो मेरे लिए मतलब मैं पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि थोड़ा सा तो गाइडेंस वाला हो तो बढ़िया है। सही बात है, आपको गाइडेंस की कहीं ना कहीं जरूरत तो पड़ती है। ऐसा भी नहीं है कि अपन खिलाड़ी है अपन खेल लेंगे। ऐसा तो नहीं, हाँ। लाइफ इज अ गेम, राइट? लाइफ इजी गोइंग गेम है जिसमें चढ़ाव और ढलान होती रहती है। ऐसा तो नहीं है कि सीधी लाइन चलती रहेगी, राइट? इसमें कि जरूरत तो आप पड़ती है। गाइडेंस वाले की नीड कितनी है एक किसी आर्ट फील्ड में जाने के लिए। मतलब मतलब किसी गाइडेंस की कितनी जरूरत रहती है किसी फील्ड में जाने के लिए आपको। बहुत जरूरत रहती है, एडवाइस तो चाहिए ही होती है ना, हर चीज में जाने के लिए एडवाइस तो चाहिए होती है। और अपन को क्या लगता है कि अपन को जो मतलब अंदर से पता है ना कि अपन ये कर सकते हैं, तो करेक्ट है। अगर अपन खुद ही जजमेंटल हो रहे हैं कि नहीं नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा। बस वही। मुझे अब पूरा श्योर है एक, कि मैं एक कर। आप जब डांस क्लास लेते होंगे तो कितने छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो शुरुआती टाइम पे गलत चीज करते होंगे, तो आप उनको गाइड कर पाते हैं कि अरे ये गलत जा रहा है या ये मूव गलत जा रहा है। अगर उन्हें नहीं बताएंगे तो उनके लिए हमेशा वो मूव ही सही रह जाएगा, वो सही स्टेप ही बात है, फिक्स सही। होती है कि मैंने सीखी है कुछ। हाँ, और उस एज में ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। कच्ची वो उम्र होती है ना। पका हुआ घड़ा होता है, फिर बाद में उसका कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं। जब तक घड़ा कच्चा है तब तक आप उसको जैसा बनाओगे वो वैसा बन जाएगा। जितने अपन बड़े होते रहते हैं ना, अपनी सुनने की आदत कम होती रहती है। अभी मुझे कोई एडवाइस देगा कोई भी, तो मैं इतना ध्यान से नहीं सुनूंगी, मैं एक कान से सुनूंगी, एक कान से निकालूंगी, राइट? और क्योंकि अगर तब कोई मुझे आप समझदार एडवाइस सिर्फ देगा समझने तो लगे। सुनूंगी। यहाँ पर जिनल जैन बोल रहे हैं कि हाँ मुझे बहुत नॉलेज है, मैं दूंगी एडवाइस। हाँ जीनल, आप एडवाइस दीजिए। आप कमेंट कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, है ना। और तुमको जरूर क्या से लगता दीजिए। है? सबकी एडवाइस, आप सबकी राय भी बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। शायद हम लोग कुछ नया कर पाए आपके आइडिया से, या फिर उदयपुर टैलेंट पेज जो ये ऑर्गेनाइज करा रहा है आपकी किसी गाइडेंस से उनको हेल्प मिल जाए। तो आप जो देखने वाले हैं आप ये मत सोचिएगा कि हमारा क्या रोल है, आपका ही बड़ा रोल है, आपकी वजह से ही वो पेज आगे जाने वाला है। प्लीज, है ना, अगर आपको कुछ बोलना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। या कुछ भी शेयर करना है तो आप बता सकते हैं, आपकी भी स्टोरीज आप बता सकते हैं, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो। सबकी लाइफ अलग होती है, सबकी लाइफ मुझे जानने की बहुत इच्छा होती है, पता है। बहुत क्यूरियस होती हूँ मैं कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, बताओ। नहीं, मजा उस चीज में मजा भी आता है। इसके अलावा सबसे अच्छी चीज ये होती है कि उसमें लर्निंग्स कितनी होती है, सबसे इम्पोर्टेंट। क्या आप हर इंसान से सही, कुछ नया सीख सकते हो थोड़ी देर में। सही बात है, सही बात है। और सबकी लाइफ डिफरेंट ही होती है ना, किसी की अब यहाँ नॉर्मल नहीं होती है। ये जो एड है जिनका कमेंट भी आया है, सूरज नकवाल करके हैं। इनकी खुद की डांस क्लास है सेक्टर 14 में, और खुद बड़े अच्छे डांस है, कोरियोग्राफर है सूरज नकवाल। तो सूरज भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हेलो। आपके कमेंट देख रहा हूँ, वो शायद अपनी बातों से रिलेट कर पा रहे हैं क्योंकि वो खुद भी एक आर्टिस्ट है। तो जितने आर्टिस्ट है वो तो अच्छे से समझ जाएंगे कि क्या क्या लाइफ कहाँ कहाँ घुमा घुमा के पहुंच जाती है वहां पे। मैं सीरियसली बहुत ग्रेटफुल हूँ कि देयर आर मेनी पीपल जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, और वो इस कॉन्वर्सेशन को बहुत इंटरेस्टिंगली ले रहे हैं। क्या आप हम बिगिनर्स, सिद्धार्थ पचौरी कह रहे हैं क्या हम बिगिनर्स को आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? आप ही एडवाइस दीजिए। मैं क्या एडवाइस दूँ, ये मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है सिद्धार्थ पचौरी। मेरे को ये मेरे थोड़ी देर पहले कमेंट किया था कि आज ये सिंगल, में समझ गया था कोई अच्छे फ्रेंड होगा। ये ऐसे ही हर लाइफ में ऐसे ही क्वेश्चंस और ऐसे ही कमेंट्स करते रहते हैं ये। इनको एक्चुअली एडवाइस की जरूरत है कि फटाफट से अपना डिसीजन ले ले कि इनको क्या करना है करियर वाइज। आप किस फील्ड में बिगिनर है पहले ये बता दीजिए, तो थोड़ा इजी हो जाएगा गाइड करने के लिए। डिसाइड कर रहे हैं, अभी तक ही डिसाइड कर रहे हैं शायद। हाँ, फिर हाँ सिद्धार्थ। फिर बिगिनर ही रहना है मतलब अभी तक तो। हेलो सूरज सर। हेलो। हाँ जी। तो सूरज भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और इनका भी अच्छा सपोर्ट मिलता है हमको। इतनी रिस्पेक्ट इसने आज तक नहीं दी मुझे। मैं मेरी रिस्पेक्टली बात करती हूँ, मैंने कभी। सिस्टर। अच्छा, आपकी लाइफ का सबसे चैलेंजिंग फेज कौन सा था, दीपांशा?
चैलेंजिंग फेज आई थिंक मेरा बहुत चैलेंजिंग फेज रहा है, क्योंकि उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि अपने आप को मोल्ड कैसे करना है। मैं बहुत वीक थी, सीरियसली बहुत वीक थी। और अभी अभी मैं गो थ्रू कर लेती हूँ, अभी इट्स नॉर्मल। तो बचपन में बहुत चैलेंजिंग फेज था। आपकी और मतलब राज सिंधल, आपका जो जवाब आई थिंक आपको मिल गया होगा। मतलब अगर आप एक आर्टिस्ट की लाइफ से पूछेंगे तो उसकी लाइफ में बहुत सारे मोमेंट होते हैं जो चैलेंजिंग रहते हैं, वो उसके लिए होते हैं या उसके एग्जैक्टली फैमिली लिए होते हैं। तो मतलब अगर आप किसी आर्टिस्ट से जानना चाहेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बहुत सारा इतने आंसर मिल जाएंगे इसके कि आप खुद क्वेश्चन हटा देंगे। हाँ। अब वो बस क्या होता है ना कि अपन अपनी वीकनेस कभी शेयर नहीं करते हैं, है बस ना? वही है। अपनी वीकनेस शेयर हम लोग कोशिश वीकनेस करते शेयर हैं नहीं करते। कि चेहरे के पीछे, पर फिर भी ऐसा नहीं होता। मतलब बहुत सारी चीजें हाँ। सोचनी होती है हर चीज से लेके, क्योंकि अभी आप जैसे देखेंगे इस फेज में, तो यहाँ पर एक आर्टिस्ट के लिए कितने आर्टिस्ट को मजबूर होना पड़ा अपना फील्ड चेंज करने के लिए, स्विच करने के लिए, कि वो लोग जॉब में चले गए चाहे वो आर्टिस्ट थे इस सिचुएशन में कोरोना की। तो मतलब आप चैलेंजेस की तो बात ही ना करें तो भी मतलब बहुत बड़ी बात है। चैलेंजेस का मतलब आर्टिस्ट का एक सिनोनिम समझ सकते हैं, पर्यायवाची कह सकते हैं उसका। सही बात है, सही बात है। चैलेंजिंग ऐसे भी एज अ पर्सन बहुत सारे लोग झेलते हैं। बट हाँ, चैलेंजेस मैं मतलब शेयर नहीं करना चाहती मेरे चैलेंजेस। पर मैं यही बताना चाहती कि बचपन में बहुत ज्यादा ऐसा था कि मैं ना ओवरकम नहीं करती थी चीजों को, सोचती रहती थी। तो बचपन वाला बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चैलेंज था मेरे लिए। और कोई क्वेश्चन? और भी जितने भी लोग हैं यहाँ पर आप अपने क्वेश्चन पे पूछ सकते हैं। बड़ा अच्छा सवाल पूछा राज सिंधल जी ने। अपन सारी चीजें शेयर नहीं कर सकते ना, लेकिन उनको एग्जैक्टली जवाब तो एग्जैक्टली। देंगे। सही बात है। और इवन हम तो कुछ चीजें भूल भी जाते हैं टाइम के साथ। सबसे सबसे अच्छी चीज यही होती है मेरे हिसाब से, तो कि जब आप भूल जाना। चैलेंजिंग जी रहे हैं चैलेंजिंग लाइफ में, तो आप चीजें भूलते जाएं तो चैलेंज थोड़े कम हो जाते हैं। और मेरा एक बचपन का साथी सही। यहाँ पर आ चुका है, 2 मिनट। हेलो। ओके, राज सिंधल कह रहा है आई नो अबाउट द चैलेंजेस। ये मैं जानना थैंक चाहूंगा यू। राज, हैं आप भी क्या आर्टिस्ट ही हैं या किसी डांस या कोरियोग्राफी में किसमें हैं? आपके बारे में कुछ बताइए यहाँ पर। राज बहुत अच्छा डांस करते हैं, मैंने इनकी ओके। वीडियोस देखे हैं। आर्टिस्ट आकांक्षा, इज देयर एनी वर्ड लाइक डिप्रेशन? या इट इज। डिप्रेशन एक स्टेट है जहाँ पर हमें कुछ करने का मन नहीं करता है, हम एकदम सुन हो जाते हैं। पर अगर यूं देखा जाए तो मतलब हाँ, इस लाइफ में वो शायद ऐसा पूछ रहे हैं कि क्या डिप्रेशन नाम का कोई वर्ड भी है। तो मतलब मैं तो कहना चाहूंगा 80-20 20% रह जाता है कभी कभी किसी चीज में आया था कि यार अब क्यों मतलब फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं डिप्रेशन से ज्यादा, तो कि यार कुछ और हो ही पता नहीं रहा, अब आगे क्या बढ़ रहा है। और अगर लोगों को भी होता है ना अर्पित, तो कोई बताता नहीं है। सब अपने अपने में रहते हैं। आजकल ये बहुत गड़बड़ हो रहा है कि किसी को फील भी होता है तो कोई एक्सप्रेस नहीं करता, क्योंकि उनको लगता है कि सामने वाला पर्सन उनको वीक समझेगा, या सामने वाला पर्सन को लगेगा कि वो स्ट्रांग इनफ नहीं है। तो कोई शेयर नहीं करता है। एंड इवन ये डिप्रेशन को सब ऐसा सोचते हैं कि सबको होता है, बहुत नॉर्मली मतलब लेते हैं। वो प्रॉब्लम नहीं रही, नॉर्मल हो चुका है। हाँ, डोंट यू बिल्कुल। थिंक इट इज क्रिएटेड बाय पीपल ओनली? हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। इवन मैं खुद में ये कहना चाहूंगी कि मैं खुद ही डिप्रेशन को क्रिएट करने लग जाऊंगी, अपने नेगेटिव और आप खुद ही बना दूंगी। बाकी इतना इजी सिचुएशन होगा ना, और खुद ही डिप्रेस हो जाऊंगी कि अब क्या कर सकते, कुछ हो ही नहीं सकता, है ना? अपन खुद ही बनाते हैं अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड। लाइफ तो बहुत ईजी है। धीरे लोगों को वैसे ही एहसास होने लगे था। और आप अगर आप दिन भर वो डिप्रेशन की बात करेंगे तो सामने वाला वैसे ही सोचने लगे थे, अरे यार ये तो बंदे ही ऐसे ही है, इसके पास बैठोगे ये कुछ बात ही नहीं यही होता। करता था, आधा तो इस चक्कर में छुपा लेते हैं। Arpit, you what question? How to sell pasta in market? Any strategy? Are you selling pasta? अच्छा, एक्चुअली ये जो मेरा फ्रेंड है इसका बिजनेस सीखा है, तो ये गलत समझ के यहाँ पे आ चुका है। ये आर्टिस्ट सेशन चल रहा है भाई में कि किराना की दुकान वाला बिल्कुल नहीं है। मैं कुक नहीं करती इतना सॉरी। बट हाँ, पास्ता अगर बेचना चाहते हो तो आप गाना गा सकते हो। पास्ता था ना एक हाउसफुल में, हाउसफुल 2 में, पास्ता हाँ, पास्ता। गाना गाना कैरेक्टर ही था ना वो पूरा का पूरा हाउसफुल में। कैरेक्टर ओके। कैरेक्टर अरे था। पुत्र काव्य ज्ञान है बिग फैन, हाई मैम। तो आपके बड़े फैन है वो हमारे भी हो जाते तो हमारे भी सौभाग्य होता। अच्छा, एंकर बनने की एडवाइस चाहिए खुशी को, अर्पित।
ओके, सेजल जैन ना? हाँ, सेजल। तो हाँ, तो एंकर बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले तो आप जहाँ भी रहते हो तो आसपास वालों का सिर दुखना चालू हो जाना चाहिए। इतना आप बोलना शुरू कर दो आप पहले तो। सबसे बेसिक एडवाइस है मेरी तो यही कि मतलब सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप मानते कि या तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको बोलना है तो सबसे बेसिक चीज आपको लिखना आना चाहिए। और अगर आपको लिखना आना है तो उसके लिए आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। तो आप जितना आप पढ़ सकते हैं, जितना आसपास के बारे में जानना चाहेंगे वो जानेंगे। उसके बाद आप लोग नॉलेज इकट्ठा कीजिए। उसके बाद अपना नॉलेज अपने तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट कीजिए। वो प्रेजेंट करने का तरीका एक एंकर की आदत होती है बस नॉर्मली। तो कोई बड़ी चीज नहीं है, मैं नहीं मानता कि एंकर बनना कोई बड़ी बात है। आप अपने घर में मम्मी पापा से बात करते हैं, वैसे ही वहां हजारों लोगों से बात करनी होती है। बड़ा सिंपल सा टास्क है। एक चीज की जो कमी रहती है वो होता है कॉन्फिडेंस। सही बस बात है। बस उस पर फोकस कीजिए, आप आराम से एंकर बन जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है एंकर बनने के लिए। और अरविंद, क्वेश्चन फ्रेम करने में भी थोड़ा गड़बड़ होता है ना कभी कभी, एंकरिंग नहीं, में क्वेश्चन फ्रेम करना है, मेरे गड़बड़ हो मेरे जाता है। साथ मैं तो हमेशा मेंटली प्रिपेयर ही रहता हूँ कि मैं कुछ गलती करके आऊंगा। मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, तो मेरे साथ कभी ऐसी दिक्कत होती नहीं कि गलती होगी। मैं हमेशा सोच के चलता हूँ कि यार कुछ ना कुछ तो होगा, और होता है ऐसा। अब मेरे साथ ऐसे ऐसे मूवमेंट हुए हैं, मैं स्टेज पे जाने के बाद कितनी बार कोई लाइन ऐसी बोल देते हैं जिसके कोई और सेंस निकल रहे होते हैं, वो स्टेज से नीचे उतरने के बाद समझ में आता है कि यार मैं ये बोला, इसका मतलब तो ये हो रहा है। जबकि उस टाइम पे कोई मतलब नहीं सोचेगा। पर जब मैं नीचे उतर गया उसके बाद मेरे दिमाग में ये चलता रहेगा कि यार मैंने यार ये लाइन बोल दी, अब कोई आदमी सोच रहा होगा, या फिर प्रोग्राम के बाद मेरे को पकड़ेगा, या फिर मेरे से इस बारे में बात करेगा। मतलब सबसे बड़ी एक दिक्कत मेरे को लगती है। पर उस टाइम पे क्या होता है ना कि आपको सुन रहे सब लोग होते हैं, पर सब लोगों का ध्यान किस तरफ है। और आपको यही सोचना होता है कि आपको बिल्कुल बहुत कम टाइम मिलता है वहां पे, माइनस सेकेंड्स मिलते हैं कि किसी चीज को आप सोच पाए और समझ पाए कि इसका क्या सेंस निकलेगा। सही। अब तो फिर भी आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाते हो तो आपको समझ में आने लग जाती है वो चीज। ओके, हाय अनुश्री सही बात। कुमावत, हेलो, कैसे हैं आप? ओके, ललित कौन एस, पूछ रहा हेलो। है? हाय। और फटाफट से आप लोग अपने अपने क्वेश्चन ले आइए फटाफट से, बाकी फिर हम लोग इस सेशन को वाइंड अप करेंगे और फिर से जल्दी हाँ। मुलाकात करेंगे टैलेंट की एक शानदार सी यूनियन के साथ और नए आर्टिस्ट के साथ। पर हाँ, हमारे को आज ये फिक्स हो गया कि हमारे साथ एक आर्टिस्ट की लिस्ट में हमारे साथ दीपांशा जी भी जुड़ चुके हैं। तो उदयपुर टैलेंट के लिए बहुत अच्छी बात है आज ये। उदयपुर टैलेंट को बहुत बहुत बधाई, और आपको भी बहुत बहुत बधाई इसके लिए। थैंक यू एंड आपको भी कि आपने मैं मुझे ये मौका दिया नहीं, अपने आप को मैं एक्सप्रेस आपको बता करने। दूं, उदयपुर के जितने भी आर्टिस्ट हैं, अगर आपके कोई नोन है जो किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो हम लोग उन्हें आगे से आपके थ्रू इनवाइट करते हैं। प्लीज आप लोग आइए यहाँ पर, और हम लोग आपके लिए सेशन प्लान करेंगे। बस इतनी सी शर्त है कि जो हमारे आर्टिस्ट यहाँ काम कर रहे हैं या फिर जो स्पेस से जुड़े हैं, उन्हें थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए, उनके लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाए। जो अगर किसी को प्रॉब्लम भी हो तो वो मुझसे बात कर सकते हैं, या मैं भी आपकी हेल्प करना चाहूंगी, तो आप प्लीज मुझे मौका दें। बिल्कुल। तो और इसके अलावा एक स्पेशल चीज बता दूं कि ये जो सेशन हम लोग लाइव कर रहे हैं, इस सेशन की वीडियो उदयपुर टैलेंट के पेज पे भी हम लोग अपलोड करेंगे। तो अगर आपने ना देखी है या फिर आप मिस कर जाते हैं या किसी अपने आर्टिस्ट से जुड़ना चाहते हैं, उन्हें भेजना चाहते हैं, तो आप आराम से शेयर कर सकते हैं। तो आप लोग मत सोचिएगा कि ये लाइव हो गया उसके बाद हम लोग बात भूल जाएंगे। हम बात किसी को भूलने नहीं देंगे। मैं मतलब पढ़ाई से मैंने एलएलबी की है, तो मैं सबूत बिल्कुल छोड़ के नहीं चलता कहीं। और ये मेरी एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है ना। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत छोटा है, या मैं किसी के सामने करूंगा या जाऊंगा तो वो गलत समझेगा उसको या गलत देगा, प्लीज आप अगर किसी भी चीज में खुश है ना, तो प्लीज वो करते रहिए, भले कैसी भी हो। जरूरी नहीं अपन इतना बड़ा लेवल का काम करें, अपन छोटे में भी खुश रह सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को ही फेस करते हुए देखा है, हाँ, इसलिए आई एम सेइंग। वो कंपेयर वो कंपेयर करने लग जाते हैं इस चक्कर में कि यार ये इतना हाँ। कर रहा है। अब कि जैसे एक एग्जांपल मतलब इस फील्ड में बताता हूँ, जैसे एंकरिंग का मैंने ये देखा है कि लोग एक नाइट के 70,000 70,000 रुपीज भी लेते हैं और एक नाइट के 700 रुपए भी लेते हैं। तो ये आदमी जो 700 वाले का कॉन्फिडेंस गिरता है कि यार मैं 70,000 तक कब पहुंचूंगा, वो बिना मेहनत पहुंचना चाहता है। तो ये उस वजह से उसको काम छोटा लगता है कि यार मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, लोग तो इतना कर रहे हैं और मैं अभी तक यहीं अटका हुआ हूँ। सही बात है, सही। अब मैं बैकग्राउंड डांसिंग भी की है मैंने अपनी लाइफ में, और मैं करती भी हूँ बैकग्राउंड डांसिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि वो छोटा काम है तो मैं छोटी हो गई। वो मैं इसलिए कर रही हूँ कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए, या मुझे कुछ सीखना है। आप एक चीज अपने दिमाग में रखें कि ये जहाँ मैं हूँ वहां पे भी अभी तक लोग नहीं पहुंच पाए, तो आपको ऑटोमेटिकली वो सही। जगह बड़ी लग जाएगी। सही बात है, सही बात है। हाउ तो बहुत मैनी से लोग, फोटोग्राफी ओके, राजस्थान हो गया। पेशन, हेलो। आप हमारे साथ और भी जुड़ते जा रहे हैं। तो दीपांशा जी, आप थैंक यू
सो मच, आपको बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। इसके अलावा अगर अभी भी किसी का कमेंट है या किसी को क्वेश्चन है तो फटाफट से आप लोग पूछ लीजिए, क्योंकि बचे हुए 2 मिनट हमारे पास है, हम लोग इस सेशन को वाइंड अप करने वाले हैं। फटाफट से जितने भी लोग यहाँ पर है, अपना अपना कोई भी क्वेश्चन आप अगर पूछना चाहते हैं तो यहाँ पर पूछ लीजिए फटाफट से। प्लीज कैन यू सजेस्ट एनी स्ट्रैटेजी भाई प्रमोट योर आज वर्क ऑन सोशल मोटिवेशनल लेक्चर में आया था यार, गजब शुभम बख्श दे। टू ऑप्शंस में से जो सिर्फ एक ऑप्शन चूज करना है, जहां दोनों ऑप्शन सही लगे तो क्या करना चाहिए? अच्छा, दो ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है जहां दोनों ऑप्शन सही लगे। दोनों बताइए। ऑप्शन ही चूज कर लो। अगर दोनों आप मैंने ऑप्शन है तो दोनों करो, और एक ही आपको चूज करना है तो एक को प्रायोरिटाइज तो करना पड़ेगा आपको, दूसरे को आप 50% ही रखो। 50% नहीं, सॉरी, आई थिंक 40%, 60% प्रायोरिटाइज वाले को रखो, एक को प्रायोरिटाइज करके रखो जो कि 60% हो, दूसरे वाले को 40%, है ना? तो वो क्या होगा ना, आपको दोनों का समझ में आ जाएगा। हाँ, एक क्या बार आप पता ट्रायल 40 कर वाले सकते में हैं कौन सा जम रहा है। निकल जाए। हाय मोहित, हाउ आर यू? वी आर गुड। हाँ एकदम बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं। ओके तो देखो भी। आप लेते हैं इजाजत आपसे, और थैंक यू सो मच। और सारे जितने भी मेंबर्स यहाँ पर जुड़े हुए उनसे मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि प्लीज आप लोग उदयपुर टैलेंट पेज से जुड़े, उससे जाकर फॉलो करें। इसके अलावा अपना उदयपुर पेज जो हमारा प्रमोशनल पार्टनर है, जिसकी सपोर्ट से हम लोग अच्छे अच्छे लाइव सेशंस कर पा रहे हैं, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट से हम लोग कॉन्टेक्ट कर पा रहे हैं, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और उनसे भी जुड़िएगा। बाकी ये 2 आईडी जो आप ऊपर देख रहे होंगे, एंकर अर्पित मारवाड़ी में और दीपांशा बंसल, इनको आप लोग फॉलो कर ही सकते हैं, ये आपके सामने है। ओके गाइस, थैंक यू अर्पित फॉर टॉकिंग थैंक टू यू। मी। और और ऐसे वाली जल्दी डिस्कशन भी पहली बार की है। जब सब कुछ नॉर्मल मेरे होगा को तब हम बहुत जरूर उदयपुर टैलेंट को ग्राउंड लेवल पर जब लाएंगे तो आपसे मिलना जरूर होगा। उस टाइम पे कोई एक मीट हम लोग सारे आर्टिस्ट की करने का प्लान कर सकते हैं, जिसमें आपसे मिलने का हमें मौका मिलेगा। थैंक यू किरण, थैंक थैंक यू यू फॉर थैंक बीइंग। ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू दीपेंद्र जी आपके टाइम के लिए। लव यू टू। चलो ओके, बाय। बाय थैंक बाय। यू। थैंक यू। ओके, तो ये हमारे साथ थे आज दीपांशा जी, जिनकी वजह से इतना शानदार सा सेशन अच्छा कंप्लीट हो चुका, और उनके बारे में हमें जानने को मिला, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में हमने जाना। तो अब वक्त है बाबा टाटा सी यू करने का, और मिलेंगे बहुत जल्दी फिर से आपसे। पर हाँ, ध्यान रखिएगा अपना, वैक्सीनेशन लगवा लीजिएगा, और साथ ही साथ अपना उदयपुर टैलेंट को फॉलो जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।